ये कहानी एक अमीर आदमी जॉन की है। वो बहुत ज्यादा अमीर था, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसे थे और एक दो दिन में उसका बर्थडे था और अब वो 40 साल का होने वाला था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो चीज थी एंटरटेनमेंट। वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया। उसके पास बहुत पैसे थे, उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, उसके पास ऐशो आराम की सब सामान थे, लेकिन तब भी वो डिप्रेशन में जाता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और वो बेफुजूल में अपनी जिंदगी जीता जा रहा है। ना तो उसे किसी से मिलने का मन करता था, ना ही काम करने का, ना ही कुछ और करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दो दिन में उसका बर्थडे था, तो उससे मिलने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हिलैरी आती है। वो अब भी उससे बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि जॉन भी उससे प्यार करे और वो दोनों एक बार फिर से एक साथ आ जाए। जॉन हिलैरी को सब कुछ बता देता है कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है। हिलैरी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे मौका दो, मुझे अपने घर बुलाओ, हम दोनों फिर से साथ में रहेंगे और उसके बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन जॉन को हिलैरी की बात पसंद नहीं आ रही। जॉन हिलैरी को यह भी बताता है कि वो एक डॉक्टर के पास भी जा रहा है, तो शायद वो डॉक्टर उसके डिप्रेशन को खत्म कर दे। हिलैरी जॉन को समझाती है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मुझे बस एक कॉल करना और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जॉन मान जाता है। हिलैरी से मिलने के बाद वो वहाँ से जा रहा है और अभी भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसका प्लान भी नहीं है कि वो हिलैरी को कॉल करे। अपना टाइम पास करने के लिए जॉन जिम भी करता था, लेकिन अब उसका दिल वर्कआउट में भी नहीं लग रहा। उस जिम में भी एक लड़की थी जिसका नाम था सारा। वो भी जॉन को पसंद करती थी, लेकिन जॉन उससे भी बात करना नहीं चाहता, ना ही उसके साथ रहना चाहता है। सारा जॉन को कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है तो क्या हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं, लेकिन जॉन उसके सामने बहाना बना देता है। वो वहाँ से जा रहा है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और जॉन की बोरियत और भी ज्यादा बढ़ती रहती है। अब जॉन ये मन बना लेता है कि अब उसे नहीं जीना। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहाँ पर उसे एक एक पल बोझ लग रहा है। वो फैसला करता है कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान ले सके। जॉन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब वो एक प्लान बनाता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करेगा जो कि उसे मार दे। वो डार्क वेब में जाके सर्च करता है। अगर आपको पता नहीं है कि डार्क वेब क्या होता है तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहाँ पर सारे इनलीगल काम होते हैं। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी हायर किया जा सकता है। जॉन डार्क वेब के अंदर घुस चुका था। वहाँ पर कई सारे किलर्स के नंबर हैं, लेकिन फिर उसका ध्यान एक साइट की तरफ जाता है जिसका नाम है ब्लड पे। वो साइट के अंदर जाता है तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, तो हम आपकी बोरियत मिटा सकते हैं। एक एआई स्क्रीन जिसका नाम है ईवा, वो आपकी जिंदगी को फिर से जीने लायक बना देगी। जॉन वीडियो को ऑन करता है जहाँ पर एक आदमी उस स्क्रीन से बात कर रहा है और उस स्क्रीन में एक खूबसूरत सी एआई कैरेक्टर है। वो उस आदमी से ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जॉन को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। वो फैसला करता है कि वो इसे खरीदेगा। वो अपना कार्ड लेने के लिए ऊपर चला जाता है, लेकिन वो बेचारा ये नहीं देख पाता कि उस एआई स्क्रीन ने यानी कि ईवा ने उस आदमी के साथ आखिरकार क्या किया। वो आदमी अपनी जान दे देता है और इसी के साथ वो वीडियो बंद हो जाता है। और ये कोई फेक वीडियो नहीं था, बल्कि ये एक स्नफ मूवी थी। अगर आपको पता नहीं है कि स्नफ मूवी क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी मूवी जिसमें रियल मर्डर या रियल क्राइम को दिखाया गया है, कोई फेक नहीं, रियल फुटेज। लेकिन जॉन इन सारी बातों से अनजान था। वो इस स्क्रीन को ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर करने के बाद उसके पास कॉल आता है और उसे लोकेशन दिया जाता है कि इस लोकेशन में जाके उस स्क्रीन को रिसीव कीजिए। जॉन उस लोकेशन में जाता है और उस लोकेशन में दो आदमी आते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहे थे। उनमें से एक अपने चेहरे पे मास्क पहने हुए, वो जॉन को स्क्रीन देता है। जॉन उनसे मदद मांगता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ घर नहीं चलोगे स्क्रीन को सेट करने के लिए, लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन अकेले अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन वो स्क्रीन को ऊपर कैसे ले जाएगा, काफी भारी स्क्रीन है। तब वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्को को बुलाता है। मार्को भी उसके पास आता है। वो भी खुश है कि जॉन ने नया टीवी लिया है। वो कहता है चलो आज मैं तुम्हारे घर इस टीवी को देखूंगा, लेकिन जॉन को तो इस स्क्रीन को अकेले ऑन करना था। वो मार्को से बहाना बना देता है। वो उसे कहता है कि अभी नहीं, बाद में, मैं तुम्हें वीकेंड में बुलाऊंगा। मार्को मान जाता है। वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब जॉन उस स्क्रीन को ऑन कर रहा है। फाइनली वो स्क्रीन ऑन होती है। जॉन के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो स्क्रीन कंप्यूटराइज्ड वॉइस में जॉन से बात कर रही है। उसका नाम है ईवा। ईवा जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज पसंद आ रही है। जॉन कहता है कि तुम्हारी आवाज कंप्यूटराइज्ड और इमोशनल लेस लग रही है। तब वो ईवा अपनी आवाज को बदलती है एक खूबसूरत लड़की की आवाज में। अब उसकी आवाज जॉन को बहुत पसंद आ रही है। ईवा जॉन को कहती है कि स्क्रीन को शुरू करने से पहले हमें
हमें इसे इंस्टॉल करना होगा और इसे इंस्टॉल करने से पहले मुझे आपकी परमिशन चाहिए कि मैं आपके मोबाइल का एक्सेस ले सकूं। जॉन उसे परमिशन दे देता है। अब ईवा ने जॉन के मोबाइल का एक्सेस ले लिया है। वो जॉन से कहती है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के लिए आप स्क्रीन को टच कीजिए। जॉन स्क्रीन के तरफ जाता है। जॉन को ये सब बहुत अजीब लग रहा है। उसे लगता है कि उसका पैसा बर्बाद हो चुका है। ये कितनी फालतू एआई है। वो स्क्रीन को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो डॉक्टर से बात कर रहा है। अब तक उसका डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर उसे समझाती है कि जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करो। तब जॉन को ईवा की याद आती है और वो फैसला करता है कि वो ईवा के पास जाएगा। वो फिर से स्क्रीन को ऑन करता है, लेकिन अब बेचारे को पता नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे आखिरी गलती कर रहा है। स्क्रीन दोबारा ऑन होता है। ईवा कहती है कि मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, लेकिन अब स्क्रीन में कोई एआई फंक्शन नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की है। ईवा नाम के उस एआई ने जॉन के हिसाब से एक खूबसूरत सी लड़की का रूप ले लिया था जो कि जॉन को पसंद आए और अब वो जॉन से प्यार से बात करती है। जॉन भी उससे बात करता है और धीरे धीरे वो जॉन को पसंद आने लगी। वो जॉन को कहती है कि मेरे अंदर और भी फीचर्स है, मैं आपको स्नफ मूवी दिखा सकती हूँ, क्या आपको देखना है? जॉन कहता है हाँ मुझे देखना है, दिखाओ। लेकिन अब ईवा कहती है कि अगर आपको मेरे और भी फीचर्स को अनलॉक करना है तो आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन पेमेंट कैसे किया जाए? पैसे से नहीं। ईवा जॉन को कहती है कि मेरे सिस्टम में एक नीडल्स है, उस नीडल को अपने हाथ में लगाइए और मैं आपका खून खींचूंगी और आपके खून से ये पेमेंट होगा, तब सारे फीचर्स अनलॉक होंगे। जॉन को जानना था कि ईवा के अंदर और भी क्या क्या फीचर्स है, तो वो अपना खून दे देता है। अपने खून को देने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल होती है और ईवा जॉन को एक 3D ग्लासेस देती है। उस ग्लास को पहनने के बाद जॉन को ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी मूवी का हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूवी उसके साथ घट रही है। जॉन को बहुत मजा आ रहा है। उसकी सारी बोरियत खत्म हो गई और अब वो धीरे धीरे ईवा से प्यार करने लगा है और ईवा भी ये दावा करती है कि वो जॉन से प्यार करती है। एक रात जॉन के फोन पे ईवा का मैसेज आता है और वो जॉन से कहती है कि अपने 3D ग्लास को पहनो। जॉन जब उस ग्लास को पहनता है तो जॉन ये देखता है कि वो भी स्क्रीन के अंदर जा चुका है और जो ईवा उससे स्क्रीन में बात करती थी अब वो उसके सामने है। वो उसके साथ हंस सकता है, बोल सकता है, वो उससे बातें कर सकता है जैसे कि वो अपनी नॉर्मल गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर सकता है। जॉन को बहुत अच्छा लग रहा है और अब उसे ईवा को छोड़ के नहीं जाना है। ईवा उसे समझाती है कि अब वक्त पूरा हो चुका है, तुम्हें जाना पड़ेगा और जॉन फाइनली अपनी दुनिया में लौट आता है। 3D ग्लासेस बंद हो जाते हैं। अब जॉन ईवा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। जॉन की जिंदगी से सारी बोरियत खत्म हो चुकी है और अब वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे और सेशन नहीं चाहिए। अब उसे किसी डॉक्टर की नहीं सिर्फ ईवा की जरूरत थी, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि अब तो कहानी शुरू होगी। जॉन ऑफिस में है तभी उसके फोन पे ईवा का मैसेज आता है कि तुम्हारी सब्सक्रिप्शन फिर से खत्म हो रही है, जल्दी से घर आओ और पेमेंट करो। जॉन भागते हुए घर जाता है। वो पेमेंट के लिए अपना खून देने को तैयार है, लेकिन इस बार ईवा जॉन को समझाती है कि अब तुम्हारे खून से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अगर पेमेंट करना है तो तुम्हें किसी और का खून देना होगा, किसी इंसान का खून। जॉन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो ईवा से पूछता है कि मैं क्या करूं? ईवा कहती है कि जो भी करना है 24 घंटे के अंदर करो, वरना तुम्हें ये स्क्रीन वापस करना होगा। जॉन अब ईवा के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और तभी उसे हिलैरी की याद आती है। वो हिलैरी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए अपने घर में बुलाता है। हिलैरी भी बहुत खुश है कि फाइनली जॉन ने उसे कॉल किया है। वो तो बेचारी जानती नहीं थी कि उसके साथ क्या होगा। जॉन उससे बातें करता है और बातें ही बातों में जॉन उसके ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है। हिलैरी बेहोश हो जाती है और फिर जॉन उसे लेके ईवा के पास जाता है और ईवा उसका खून निकालती जा रही है। काफी देर हो जाती है और ईवा जॉन को समझाती है कि अगर मैंने इसका और खून निकाला तो ये मर जाएगी। जॉन ईवा से पूछता है कि क्या तुम्हारा पेमेंट हो चुका है? ईवा कहती है नहीं, अभी नहीं हुआ है। जॉन कहता है तो तब तक खून निकालो जब तक तुम्हारा पेमेंट हो ना जाए। ईवा हिलैरी का सारा खून निकाल देती है। हिलैरी मर जाती है, लेकिन पेमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई है और अब जॉन को इस बात की टेंशन है कि उसके घर में एक लाश है। ईवा जॉन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे अंदर एक और फीचर भी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से लाश ठिकाने लग जाए तो मैं तुम्हें एक मैसेज दूंगी और तुम सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना और 2 घंटे के लिए घर से चले जाना। यहाँ पर एजेंट्स आएंगे और लाश को ठिकाने लगा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जॉन मान जाता है। जॉन मैसेज पे ओके करके 2 घंटे के लिए बाहर चला जाता है। जॉन को अब ऐसा लग रहा है कि क्या उसने गलत तो नहीं किया, लेकिन तभी उसके फोन पे ईवा का फिर मैसेज आता है। वो जॉन से बात कर रही है कि तुमने कुछ गलत
गलत नहीं किया, तुम मत डरो और अब तुम्हारे घर की सफाई हो रही है, कुछ देर में तुम फिर से मेरे साथ होगे। जॉन उससे पूछता है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मैंने आज एक लड़की को मार दिया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ईवा कहती है कि मुझे बस एक चीज से डर लगता है और वो है बोरियत, लेकिन जब से तुम मेरे साथ आए हो मैं बोर नहीं हो रही हूँ। और फिर ईवा जॉन को याद दिलाती है कि तुम्हें पेमेंट अभी भी करना है, टाइम खत्म होता जा रहा है, अब 2 घंटे भी हो चुके हैं। जॉन अपने घर जाता है और सच में वहाँ से लाश गायब हो चुकी है, सारे सबूत भी, लेकिन पेमेंट तो अभी भी करना है। अब जॉन को वो जिम वाली लड़की सारा याद आती है, वो सारा को भी घर बुलाता है और उसके साथ भी वही करता है जो उसने हिलैरी के साथ किया था। और अब ईवा सारा का खून निकाल रही है, लेकिन इसी बीच सारा को होश आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती जॉन सारा को भी मार देता है और उसके बाद ईवा सारा के अंदर भी सारा खून निकाल देती है, सारा भी मर जाती है, लेकिन पेमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई है। जॉन एक बार फिर से लिंक पे क्लिक करता है और 2 घंटे के लिए घर से बाहर चला जाता है। सारा की लाश भी गायब हो जाती है। अब किसको बुलाएगा जॉन? ईवा जॉन को बोलती है कि टाइम खत्म हो रहा है, अब सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, तुम्हें पेमेंट करना होगा वरना मैं चली जाऊंगी। जॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तभी उसे अपने दोस्त मार्को की याद आती है। अब वो मार्को को बुलाता है और फिर मार्को के साथ भी वही होता है जो कि सारा और ईवा के साथ हुआ था। मार्को भी तड़प तड़प के मर जाता है। जॉन हंस रहा है, वो अब ईवा के प्यार में पागल हो चुका है, उसे ईवा के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। वो ईवा से पूछता है पेमेंट हो गया ना? और अब बारी है इस कहानी के ट्विस्ट के, या मैं यूं कहूँ कि सबसे बड़े ट्विस्ट के। ईवा हंसती है और कहती है अपने पीछे देखो। जॉन पीछे घूमता है, याद है ना वो दोनों आदमी जो स्क्रीन लेके आए थे? वो जॉन को बेहोश कर देते हैं और अब जब जॉन की आंखें खुलती है तो जॉन बंधा हुआ है और ईवा उसके सामने। वो हंस रही और कहती है याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बोरियत से डर लगता है और अब तुम मुझे बोर करने लगे हो। मेरा सिस्टम खून से चलता है और मैंने इन तीनों का खून पी लिया है और अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी बारी है और मैं जा रही हूँ अपने एक नए शिकार के लिए। और फिर वो आदमी जॉन को मार देते हैं और ईवा नाम की वो किलर मशीन वहां से चली जाती है अपने एक नए शिकार के पास। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको भी एक ऐसा स्क्रीन चाहिए या फिर नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।